पुरुष बांझपन, नपुंसकता या शुक्राणु दोष। यह सब दोष क्यों उत्पन्न होते हैं, इनके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, इन दोषों को जानने के लिए इनका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी ब्लड टेस्ट की जाती है और किस तरह की सोनोग्राफी की जाती है, और इन दोषों को ठीक करने के लिए इनका इलाज किस तरह से किया जाता है। मेल इनफर्टिलिटी, इट्स कॉजेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यह सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में आगे विस्तार से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण राणे। दोस्तों, पुरुषों के बच्चे पैदा न कर पाने के पीछे जो कारण होते हैं, इनमें सबसे प्रमुख कारण होता है शुक्राणु दोष, यानी कि स्पर्म डिफेक्ट। अजूस्पर्मिया मतलब वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल 0। ओलिगोस्पर्मिया मतलब वीर्य में नॉर्मल शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन के नीचे। अस्टेनोजूस्पर्मिया मतलब वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उनका सीधी दिशा की ओर आगे बढ़ने वाली हलचल का ना होना, मतलब प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। या फिर इमोटाइल स्पर्म। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी वाले स्पर्म 32% के नीचे नहीं होने चाहिए। नेक्रोस्पर्मिया मतलब वीर्य में मरे हुए शुक्राणु, डेड स्पर्म्स इन सीमेन। पायोस्पर्मिया मतलब वीर्य में पस सेल्स, मतलब वीर्य में इन्फेक्शन है। डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी मतलब शुक्राणुओं के साइज एंड शेप में दोष। दोस्तों, अगर कोई शादीशुदा जोड़ा बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, तब ऐसे केस में पत्नी के साथ साथ पति के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जांच एवं हार्मोन्स की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो इसमें सिर्फ पत्नी में ही कोई शारीरिक दोष हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी पुरुषों में भी शारीरिक दोष होता है और इस कारण भी पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर पाता। पर दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ पुरुषों में होने वाले शारीरिक दोषों के बारे में, मतलब मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी और इसके सबसे बढ़िया सेफ एंड इफेक्टिव इलाज स्पर्मोकाइन हर्बल कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, पुरुष अपने पत्नी के साथ पूरे समाधानकारक तरीके से शारीरिक संबंध बना पा रहा है या नहीं। पुरुष का अपने पत्नी के साथ भावनात्मक रिश्ता अच्छा है भी या नहीं। पुरुष शारीरिक संबंध बना पाने के काबिल है भी या नहीं। पुरुष को शीघ्र पतन की समस्या है या नहीं, मतलब इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन एंड स्पर्म डिफेक्ट यानी कि शुक्राणु दोष। अगर ऐसे दोष किसी पुरुष में है तो सबसे पहले इनका इलाज कराना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं पुरुष बांझपन या पुरुषों के बच्चे पैदा न कर पाने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। अगर किसी पुरुष को डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, हाई कोलेस्टेरॉल है, कुछ मानसिक बीमारियां है, हाइपोथायराइड है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, या मूत्र मार्ग में संक्रमण है, तो इन बीमारियों की वजह से भी कुछ पुरुषों में बांझपन हो सकता है। इन बीमारियों के इलाज के लिए जो एलोपैथी की दवाइयाँ दी जाती है, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण भी कुछ पुरुषों में बांझपन हो सकता है, बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, इन कारणों के अलावा और भी कुछ कारण हैं, जैसे शारीरिक संबंध के दौरान वीर्य जो लिंग के बाहर निकलना चाहिए वह बाहर ना निकलते हुए दोबारा अंदर की ओर चला जाता है, इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन। और यह भी एक कारण होता है पुरुषों के बांझपन का या बच्चे पैदा न कर पाने का। और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे जेनाइटल इंजुरीज
यानी लिंग या अंडकोश पर चोट, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी, और यह खास करके टेस्टिस के अंदर, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज डेवलप हो जाना, पोषक तत्वों की कमी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कैंसर की बीमारी में दिए जाने वाली केमो या रेडिएशन थेरेपी, मम्प्स मेटास्टासिस मतलब गलगंड, गालफुगी, इसका भी इलाज अगर अच्छी तरह से नहीं होता है तब यह गालों से हटके अंडकोश में चला जाता है और इनको डैमेज कर देता है। वेरिकोसिल मतलब एनलार्जमेंट ऑफ वेन विद इन स्क्रॉटम, ऑब्स्ट्रक्शन इन एपिडिडिमिस और ऑब्स्ट्रक्शन इन वास डिफरेंस, और कुछ बुरी आदतें जैसे शराब, तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, कुछ ड्रग्स का सेवन, और दोस्तों अधिक मात्रा में सोना बात लेने से भी टेस्टिस के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और स्पर्म मर जाते हैं। आजकल कुछ नौजवान मसल्स या बॉडी शॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड का सेवन करते हैं। कुछ लोग सेक्स बढ़ाने के चक्कर में टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाने वाले गलत दवाओं का सेवन करते हैं। इन सबसे और टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी के कारण भी टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाती है और खून में एफएसएच की मात्रा भी कम हो जाती है। इससे शुक्राणु दोष निर्माण हो जाता है, स्पर्म डिफेक्ट निर्माण हो जाता है। आजकल के नौजवानों में बहुत टाइट अंडरगारमेंट और टाइट जीन्स पहनने की आदत, मोबाइल पैंट के सामने वाले पॉकेट में रखने की आदत, पेट या जांघों पर लैपटॉप लेके बैठने की आदत, या ऐसी कुछ बुरी आदतें बहुत बढ़ गई है। इससे लिंग और अंडकोश पर अधिक मात्रा में दबाव आता है, रेडिएशन बढ़ता है और साथ में इनसे लिंग और अंडकोश के अंदर अधिक मात्रा में तापमान भी बढ़ जाता है। इससे शुक्राणु यानी स्पर्म की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। स्पर्म या तो ठीक से बनते नहीं, अगर बनते भी है तो मर जाते हैं, और यह भी एक कारण होता है पुरुषों में इनफर्टिलिटी का। चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं पुरुष बांझपन, नपुंसकता या शुक्राणु दोष या नसों की कमजोरी या शीघ्र पतन, ऐसी समस्याओं का इलाज क्या है और आपको यह कहाँ मिलेगा। जिन लोगों को लिंग में टाइटनेस नहीं आता है, जिन लोगों की लैंगिक इच्छा मर गई है, जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए पोटेंट नाम का एक हर्बल फॉर्मुलेशन है। यह आप लोगों को drpraveenrane.com पर या फिर cytokine.com पर मिल जाएगा। यह हर्बल फॉर्मुलेशन और भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसकी डिटेल जानकारी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन लोगों को कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग समाधानकारक तरीके से अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना पाते हैं पर फिर भी उनमें बच्चे पैदा होने में दिक्कत है, जिन लोगों को स्पर्म डिफेक्ट है या शुक्राणु दोष है, ऐसे लोगों के लिए स्पर्मोकाइन नाम का एक हर्बल फॉर्मुलेशन है, और यह फॉर्मुलेशन भी आपको drpraveendrane.com पर या cytokine.com पर मिल जाएगा। और भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनकी भी डिटेल जानकारी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, पत्नी से पूरे समाधानकारक तरीके से शारीरिक संबंध बना पाने के बावजूद भी और साथ साथ पत्नी के सभी शारीरिक एवं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जांच के रिपोर्ट एवं हार्मोन के रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर कोई पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, तब इस कंडीशन में ऐसे पुरुष ने सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाकर अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए और पैथोलॉजी लैब में जाकर अपने वीर्य की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, सीमेन एनालिसिस जरूर करवा लेना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट या वीर्य की जांच कराने पैथोलॉजी लैब में जाएंगे, तब इस बात का जरूर ध्यान रखिए बीते 4 से 6 दिनों में कोई शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए,
या फिर किसी भी कारणवश वीर्यस्खलन नहीं होना चाहिए, मतलब बीते 4 से 6 दिनों में गैप होना चाहिए। अगर आप गैप रख के सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट कराएंगे तभी सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट सही आएगी। अगर सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में मतलब वीर्य की जांच में कोई दोष निकलता है, जैसे कि स्पर्म काउंट या शुक्राणु की संख्या नॉर्मल मात्रा से बहुत कम है, स्पर्म की संख्या वीर्य में बिल्कुल भी नहीं है, स्पर्म टोटल एब्सेंट ही है, स्पर्म की साइज एंड शेप में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी खराब है। सीमेन में स्पर्म तो है पर उनमें से अच्छी तरह से आगे की ओर बढ़ने वाले प्रोग्रेसिव मोटिलिटी वाले स्पर्म की संख्या एक तय मात्रा से बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपको इमोटाइल स्पर्म की प्रॉब्लम है। अगर आपके सीमेन में पस सेल की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके वीर्य में इन्फेक्शन है। अजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, पायोस्पर्मिया, स्पर्म मोटिलिटी इश्यू, पस इन सीमेन, यह सब दोष पुरुष की प्रजनन क्षमता को खत्म कर देते हैं। इनसे बच्चे पैदा होने में दिक्कत आती है। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ में बाजू में जो बेल का निशान है उसे भी दबा के ऑल को सिलेक्ट कर दो। दोस्तों, अगर सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में कुछ दोष निकलते हैं तब इस सिचुएशन में आपको आगे और भी कुछ ब्लड टेस्ट कराने होंगे और आपके स्क्रॉटम की सोनोग्राफी भी करानी होगी। कुछ केसेस में ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी भी करानी पड़ सकती है या फिर स्क्रॉटल बायोप्सी भी करानी पड़ सकती है। आइए अब जानते हैं कौन कौन सी ब्लड टेस्ट करानी होगी और इसमें क्या देखते हैं। इसमें खास करके हार्मोन्स का टेस्ट करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख टेस्ट है टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, पीआरएल, इनहिबिन बी, एएसएबी मतलब एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज, थायराइड फंक्शन टेस्ट, डोपामाइन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिसॉल और कुछ सपोर्टिव ब्लड टेस्ट जैसे ब्लड शुगर लेवल एंड लिपिड प्रोफाइल। और भी कुछ टेस्ट है जैसे एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और एचआईवी। चलिए अब आगे जानते हैं कौन सी टेस्ट क्या दर्शाती है। कुछ पुरुषों के शरीर में या सीमेन में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। इसमें व्यक्ति का खुद का अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही स्पर्म को दुश्मन समझ के मार देता है। और दोस्तों, यही बात कुछ स्त्रियों में भी हो सकती है, पर यह बात थोड़ी अलग है। जब भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और अपना वीर्य योनि में छोड़ता है, तब महिला के योनि में भी कभी कभी एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है और स्पर्म को दुश्मन समझ के मार देती है। और यह भी एक कारण होता है बच्चे पैदा न हो पाने का। टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन इस हार्मोन की कमी के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक तरह से नहीं होता, मतलब स्पर्म ठीक तरह से नहीं बनते। जरूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई एफएसएच की लेवल दर्शाती है टेस्टिस फेल हो चुकी है, वह अब स्पर्म नहीं बना सकती। जरूरत से कम इनहिबिन बी की लेवल दर्शाती है टेस्टिस स्पर्म नहीं बना पा रही। इनहिबिन बी की लेवल को देखकर ही टेस्टिकुलर बायोप्सी करानी होगी या नहीं, इसका निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, बढ़ी हुई पीआरएल की लेवल दर्शाती है पुरुष बांझपन को, नपुंसकता को और शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा के मर जाने को। अगर किसी पुरुष के टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच और इनहिबिन बी इन चारों हार्मोन के जांच के रिपोर्ट 100% नॉर्मल है, पर फिर भी पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, पुरुष बांझपन है, तब यह कंडीशन दर्शाती है पुरुष को ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया की शिकायत है या पोस्ट टेस्टिकुलर अजूस्पर्मिया की शिकायत है। अब इस कंडीशन में एक्चुअल में दोष कहाँ पर है, इसे देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है स्क्रॉटल सोनोग्राफी की या फिर
ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी की। इसमें खास करके देखा जाता है टेस्टिस के अंदर स्पर्म ठीक से बन रहे हैं या नहीं। वास डिफरेंस, यह एक डक्ट होती है जो स्पर्म को कैरी करती है, तो इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा है या नहीं यह देखने के लिए। वेरिकोसील मतलब एनलार्जमेंट ऑफ वेन विद इन स्क्रॉटम, यह प्रॉब्लम है या नहीं यह देखने के लिए। या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन एपिडिडिमिस, यह देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और ज़रूरतमंदों तक शेयर कर दो। और हाँ, अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, हमारा यह वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।